Like, comment and subscribe. सो हेलो गाइज़, कैसे आप सभी लोग। मैं हूँ शिज़ा और आप देख रहे हो शिज़ा व्लॉग। तो गाइज़ आज है जुम्मा और आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक। तो गाइज़ आज जुम्मा है एंड मेरे पास रील्स भी नहीं है, मुझे रील्स भी शूट करना है। और आज मैंने फुल इंडियन पहनी हूँ, इवन मैंने आज बैंगल्स भी पहनी, ईयरिंग भी ऑक्सीडाइज की पहनी। मुझे बस मेरी चेन पहनना बाकी रह गई है और अंगूठी रह गई है। उससे पहले मुझे होना पड़ेगा तैयार। मैंने अच्छे से हेयर वॉश भी कर ली, सब हो गया मेरा। अब मैं होती हूँ फटाफट से तैयार मेरी रील के लिए, क्योंकि मुझे मेरी रील शूट करना है और नमाज़ पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें करना है। तो सबसे पहले अपन रील शूट करने से पहले पढ़ेंगे नमाज, उसके बाद रील शूट करेंगे। इसीलिए मैं सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ कि मेकअप भी थोड़ा सेटल हो जाए रील तक का। तो अपने को ज़्यादा एकदम वैसा मेकअप भी कुछ नहीं करने का, अपने को नॉर्मली करने का जैसे करते हैं। तो फटाफट से भी अपन मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ मैंने मेरा बेस तो बराबर से कर ली हूँ, बस मुझे टेंट लगाने का है अभी। एंड टेंट में मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, कुछ भी अपना नॉर्मली जैसे करते हैं मैं वही यूज़ करती हूँ टेंट में भी। तो टेंट भी अपना सेटल हो जाता है एकदम, क्योंकि अब उन कोई शादी में नहीं जा रहे ना, तो इसीलिए अपने को नॉर्मली यूज़ करने का। तो यहाँ पर मेरा टेंट तो परफेक्टली लग गया है, लेकिन तो अभी जो मैं टेंट के बाद यूज़ करती हूँ वो सबसे मेन रहता है मेरा पाउडर वाला ब्लश। मेरे को पाउडर वाला ब्लश भी बहुत ज़्यादा लगाना रहता है, मतलब मेरे लिए तो ज़रूरी रहता है कि वो एक बेस मेरा सेट रहता है, परफेक्ट रहता है। तो मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ मेरी मेकअप की किट। सो गाइज़ आई हैव दिस मेकअप वाली बुक, इवन इसके अंदर मेरे को जो चाहिए रहता है सब मिल जाता है, तो ज़्यादा कुछ कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड मैं मेरा फटाफट से ब्लश लगाती हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, एकदम डैब डैब करके ही लगाएंगे, क्योंकि वो एकदम रेड हो जाएगा। तो अपने को उतना रेड भी नहीं करना है। तो देखो डिफरेंस ये एक में और इधर परफेक्ट। और यहाँ पर अभी कैमरे में परफेक्टली समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो परफेक्ट एकदम लग चुका है। मैं तो हो गई परफेक्टली रेडी अपनी रील शूट के लिए। इवन फ्राइडे के लिए भी मैं रेडी, अल्लाह बच गई, इवन फ्राइडे के लिए भी मैं रेडी हो गई हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी दिख रही हूँ मैं तो। मुझे सिर्फ लिपस्टिक लगाना है एंड मैं काजल का सोचती हूँ बार बार लगाऊँ नहीं लगाऊँ, क्योंकि काजल से एक जो अलग गेटअप आता है ना, ओ हो सोच रही हूँ लगा लेती हूँ, बहुत टाइम से लगाई भी नहीं हूँ। तो अभी मैं फटाफट से काजल लगाती हूँ। काजल तो मेरे हाथ में आ गया है। मुझे ना थोड़ा सा काजल लगाते वक्त डर लगता है कि मैं अंधी ना हो जाऊँ। तो अब मेरे काजल लगाते अच्छे से, मैं है ना कैमरा बंद करके अच्छे से काजल लगाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को मेरा फाइनल लुक दिखाती हूँ काजल के साथ। ओह माय गॉड गाइज, ये वाला काजल के साथ लुक देखो, दिस इज़ विदाउट काजल वाला लुक। तो अभी मैं है ना इधर ही नहीं लगाती हूँ, मैं इनर कॉर्नर पे भी लगाती हूँ एंड मेरी यहाँ पर भी लगाती हूँ मैं। तो मेरे को अभी फुल पूरा एक आँख करके दिखाती हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं मैंने मेरी आँखों में काजल एकदम परफेक्टली लगा दी, बस मेरी अभी लिपस्टिक बाकी है। कैमरे में परफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा, मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ यार, कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा है मेरे काजल वाजल, मैंने सब लगाई है, दिख ही नहीं रहा है, बट कोई बात नहीं। मैं अभी मेरी फटाफट से आपके आगे से आप वीडियो ले रही हो, इसके ऐसे आपके कैमरे में नहीं दिख रहा है। देखा, आप पीछे से ले रही होती तो सब बराबर दिखता। ये खाली 14 मेगापिक्सल है। डैडी पीछे से कमेंट कर रहे, मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ, गलत तो बोलता नहीं मैं। ओहो। तो ठीक है, मैं ये बोल रही थी, अब मेरा लिप कॉम्बो बताती हूँ। सबसे पहला लिपस्टिक निकालना पड़ेगा। तो गाइज़ मैं आप लोग को लिप कॉम्बो बता रही थी मेरा। तो सबसे पहले मैं जो है ना ये लगाती हूँ, क्या इसको बोलते हैं, एक मिनट मैं वो सोचना था उसका नाम क्या था, इनर लाइन। तो अपन सबसे पहले मेरे ना जो लिप्स है उसको पूरा इनर लाइन से करेंगे कवर, एंड देन उसके बाद अंदर की तरफ अपन लगाएंगे थोड़ा सा पिंक कलर का शेड और ग्लॉसी वाला, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन का कॉम्बो देके डैप करके डन, वी आर फुल रेडी। तो मैं लगा ली हूँ, मेरे को एकदम डार्क नहीं लगाने का है बिकॉज़ ये रीली बन रही है नॉर्मली। और हाँ मैं आप लोग को ये बोलना भूल गई थी, मैं लिपस्टिक से पहले नमाज़ पढ़ने गई थी, मैंने फटाफट से नमाज़ पढ़ी एंड देन उसके बाद है, क्योंकि लिपस्टिक लगा के फिर नमाज़ पढ़ूँ फिर वापस से कोड लगाऊँ, इससे बेहतर मैंने एक ही बार में नमाज़ पढ़ ली। अब लिप कॉम्बो करके मैं फटाफट से मेरी रील बनाऊँगी।
एकदम अंदर ही अंदर लगाएंगे। एंड फिर बच गया, मेरा सबसे बेस्ट शेड है ये, तो अपन इसको भी एकदम न्यूट में लगाएंगे कि वो ज़्यादा डार्क ना दिखे। तो गाइज़ मुझे वैसे भी डार्क लिपस्टिक ज़्यादा पसंद नहीं है। वी आर टोटली रेडी, सो लेट्स गो एंड मेक आवर रील। तो मुझे सिर्फ मेरा बाल सेट देखो 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 देखो, मेरे बाल जो होते हैं ना, इसमें बहुत नफरत सी होती है। फिर आई वॉन्ट टू शो माई फुल लुक गाइज। तो आई एम रेडी। सो गाइज हाउ टू शो माई फुल लुक मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बाल ये रखूँ, इधर रखूँ कि मैं जैसा रखती हूँ वैसा रखूँ, वो मैं फटाफट से रील के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि रील कैसी, एंड देन वी हैव टू मेक रील्स। और उसके बाद देखो मेरे बाल, उसके बाद आई विल डिसाइड क्या करने का है। हाय मेरी आँखें। सो गाइस मैंने बहुत सारे पिक्चर्स अपने ले लिए, मैं बहुत अच्छी दिख रही थी मुझे पता है। और अभी पिक्चर्स लेने के बाद मैं अपनी रील शूट कर रही हूँ फटाफट से। मैं अपनी रील शूट करने के बाद आप लोग को मिलती हूँ। तो मुझे आज बहुत सारी रील्स बनाना है क्योंकि मुझे थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स होने का है। तो मैं फटाफट से रील बनाती हूँ एंड देन उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ। उससे पहले मुझे टीवी में थोड़ी सा गाना लगाना पड़ेगा जो मुझे रील बनाना है। तो उसमें क्या मुझे प्रैक्टिस भी होती रहती है एंड मेरे को कान में सुनाई भी देता है, मैं वर्ड टू वर्ड जाती हूँ फिर, क्योंकि मेरे को इधर से उधर अगर मैं होंगी थोड़ा भी तो फिर एडिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं एकदम ज़ोरों में जो मुझे रील बनाना है मैं एकदम ज़ोर में आवाज़ में गाने लगा देती हूँ। जो भी चीज़ का रहता है या तो फिर टेप में लगा देती हूँ अगर टीवी में वो कुछ रहता है तो, लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम तो मैं टेप में करती हूँ। तो मैं फटाफट से अब मेरा वो रील बनाती हूँ एंड देन उसके बाद आप लोग को मिलती हूँ। ओके बाय। तो गाइस ये वाला गाना मेरी रील बनी बन रही है। मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तुम ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी। परफेक्ट। तो अपन इसके ऊपर अच्छे से बनाते हैं पहले रील, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज फाइनली मेरी रील बना के हो गया है और अभी मैं हम लोग आए खाने के लिए, खाने पे बैठे। और आज मम्मा ने बनाए हैं, क्या बनाया मम्मा ने आज, क्या बनाया, दाल चावल और फिश। तो खाते हैं फटाफट से, बहुत भूख लग रही है वैसे भी मुझे। और रील बना के तो वैसे मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि आज मैंने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बहुत काफ़ी रील बनाती हूँ। तो फटाफट से जाती हूँ और खाना खा के आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत 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 भूख लग रही है अभी। और खाना खाने के बाद अपना वर्क कंप्लीट करूँगी मैं। ओके बाय। सो गाइस हमारा खाना खा के तो बहुत अच्छे से सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे लिखने का है बैठ के, अभी मैं लिख रही हूँ बस। स्कूल का जो वर्क है सब कंप्लीट करने का है मुझे। ये मैं मेरी बुक बहुत परेशान हो गई हूँ गाइस मैं अपनी बुक कंप्लीट कर के। कोई बात नहीं, मैं अपनी बुक कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा से खेलेंगे। मैं और हमजा अभी भी खेल, अरे यार मैं और हमजा अभी भी खेल रहे थे, हम लोग बहुत मस्ती किया था। अभी मैं फटाफट से मेरा वर्क कंप्लीट करती हूँ। मेरे को पूरा एक अक्खा चैप्टर लिखने का है और फिर उसके बाद मैं मेरी थोड़ा सा मम्मा को जाके परेशान करूँगी। अरे मम्मा का नाम ले, मेरी मम्मा इधर ही है। मम्मा मैं आपको परेशान करने आ रही थी अभी, परेशान करने। तो गाइस मम्मा आ गए हैं, थोड़ा सा मम्मा को सताने का मन चाह रहा है, लेकिन अगर मैं अभी मम्मा को सताऊंगी ना तो मम्मा बहुत मारेंगे। इससे बेहतर मैं लिखती हूँ, तब तक मम्मा ना सोने जाएंगे। मैं वैसी मम्मा को उठा दूँगी परेशान करके, है ना? ऐसी करूँ मैं आपके साथ, बहुत अच्छा आइडिया। अल्लाह ऐसे मारते मुझे, सिर्फ बताओ ऐसे किसकी मम्मा मारते? जो मेरी मम्मा मारते मुझे, रोऊंगी मैं। कितनी अच्छी दिख रही हूँ मैं,
कितनी अच्छी दिख रही हूँ आज मैं। यार ये बैंगल्स भी उतारने का मन चाह रहा है, ये भी उतारने का मन चाह रहा है। सोच रही हूँ अभी लिखने तक का ना सारी चीजें उतार दूँ। बहुत हैवी पहन लेती हूँ ना, मम्मा मारेंगे। अब इसको पहनूंगा इस समय, मेरे को पहनने नहीं आता है। चले चले गई। तो गाइस इधर मैं बैठी हूँ, मेरी मम्मा इधर काम कर रहे हैं बेचारे। मम्मा कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बुरा। और यहाँ पर अब्बा भी अभी काम से आ गए। यार मतलब मैंने सबको सताने का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखी हूँ, मेरे को तो यही समझ नहीं आया। जो घर में आ रहा है मैं उनको सता रही हूँ आज। बहुत मज़ा आ रही है मुझे। लाइफ में थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, छोटे हैं, बाद में सीरियस होंगे अब्बू लाइफ में। अभी तो पूरे 10वीं के बोर्ड्स को पूरा 1 साल है। 1 साल ही है ना। मैथ्स थोड़ी वीक है, लेकिन मैं अभी 10वीं में ही हूँ। हो जाएगा 10वीं का बोर्ड मेरा। थोड़ा मैथ्स वीक है, अभी समझ जाओ गाइस तुम लोग। अरे बाप रे बाप, देखो मैंने कितना सारा लिखी मेरी बुक में। 1 पेज 2 पेज, ये मैं कब से कंप्लीट कर रही हूँ। अरे कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, अपन और मेहनत करेंगे। ऐसा हो रहा है ये जो है ना, ऐसा उड़ू मैं और सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं सो गई ना तो मैं बहुत मार खाऊंगी मेरी मम्मी की। तो इससे बेहतर अच्छे से पढ़ लेती हूँ। नहीं पढ़ने का है। तो गाइस मेरा फाइनली लिख के हो गया है अभी, और अभी मेरे पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं फटाफट से पता है क्या करती हूँ जब तक के लिए अपना। वाह कितनी अच्छी आ रही हूँ मैं इधर भी। हाँ मैं ये बोल रही थी जब तक के लिए मैं पबजी खेल लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मतलब ऐसा टाइम रहता है कि जब मेरा लिख विक के हो जाता है ना, तो मैं पबजी खेलती हूँ अच्छे बच्चों की तरह। तो अभी मैं खेलती हूँ पबजी, उसके बाद मैं आप लोग को मिलूँगी गाइस। पबजी में मेरी आज मैच है, मस्त इन्जॉयमेंट गाइस। देखो मैं पढ़ाई भी करती हूँ, मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, मैं एडिट्स भी करती हूँ, मैं सब करती हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं खेलती पबजी भी हूँ। खेलने आता नहीं है, बट स्टिल दोस्त लोग हैं, भाई है, उन लोग तो सिखा ही देंगे। तो गाइस मेरा अभी पबजी खेल के हो गया है, एंड अभी मैं बना रही हूँ पास्ता, बिकॉज मेरे को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मम्मी को भी भूख लग रही है। तो मम्मी ने बोला काम कर, तेरे को पास्ता बनाना आता है, पास्ता जाके बना दे। तो मैं फटाफट से पास्ता को बनाती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। मैं आपको बताती भी हूँ मैं पास्ता कैसे बनाती हूँ बेस्ट। सो गाइस मैंने इधर अभी पास्ते को मेरे भिगो दी हूँ, एंड अब वो फटाफट से होता है। उसके 5 या तो फिर 10 मिनट बाद मुझे इसे बनाना है। तो अभी मुझे उसके लिए वेट करना होगा, जब तक मैं जाके बैठती हूँ थोड़ा। और ये जब तक पास्ता कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट, 7:38 टाइमिंग हो रहा है। 7:45 तक मैं किचन में आती हूँ, फिर इसे बनाऊँगी तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा मेरा पास्ता। और मेरे को ना पास्ता ना पता एकदम डर कब लगता है ना, एकदम तेल गर्म होता है, उसके अंदर ज़ीरा डालते हैं, और फिर मैं पास्ता डालता तो ऐसा जोर का उड़ता है ना वो हो मतलब ऐसा फेंक के मैं एकदम पीछे भागती हूँ। मेरी मम्मी बोलते तो ऐसा ज़िंदगी में कभी खाना नहीं बना पाएंगे। ऐसे गाइस ऐसा डिमोटिवेट क्यों करने का, मैं बना सकती हूँ। आई न्यू दैट। कोई नहीं। सो गाइस हम लोग का पास्ता खा के तो हो गया, हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए खाते हुए, और मम्मी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मेरे हाथ का पास्ता। तो गाइस मैं ब्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।